हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज बृहस्पतिवार है, बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज की कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। और जब लाभ प्राप्त हो तो प्राप्त कर भी लो, ऐसा नहीं कि नजरअंदाज कर दो। ये कलयुग है, इस कलयुग में भगवान का नाम मुख से निकल जाए ये बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई आपको कथा सुनाना तो कथा को बड़े आनंद से सुनो। क्यों सुनो? उसका कारण सुन लो। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी केवल प्रेम, आप प्रेम करो राम जी से और राम जी आपसे प्रेम करेंगे। राम केवल प्रेम प्यारा। राम जी को तो सिर्फ प्रेम से प्रेम है। यानी कि आप जब भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हो, जिस समय आपकी जिह्वा से राम नाम निकलता है उस समय आप पर संपूर्ण कृपा मेरे राम जी कर देते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ देने वाले हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर क्यों भटक रहे हो? चलिए, बाबा नीब करोरी महाराज की आज की कथा गुरुप्रिया जी की है। ये बहन है श्री रमेश चंद साहा की बहन है गुरुप्रिया जी। देखिए, मैंने वीडियो जब भी डालता हूं तो मैं एक बात कहता हूं। आज इस कथा से भी प्रमाण मिल रहा है, इससे पहले भी कई कथाएं हैं उनसे भी प्रमाण मिला है कि आपको निर्मल मन होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि बाबा के धाम में आओगे तभी कृपा मिलेगी। हाँ, एक चीज है जरूरी, बाबा महाराज को अपने घर में विराजमान कर लो और जो कहना है बाबा से कहो। आज की कथा आप सुने तो मैं प्रमाण के साथ ये कथा दे रहा हूं, ये बाबा ने ही भेजी आपके लिए। मेरे पास फोन करते हैं भक्त, कमेंट में भी लिखते हैं कि बाबा हम जल्दी से आपके धाम में आए, हमें जल्दी से बुलाओ। तो आज आप ये कथा, भगवान की ही कृपा है, हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं नीब करोरी धाम से, बाबा नीब करोरी महाराज के भी दर्शन कर रहे हैं नीब करोरी धाम से, अब बाबा महाराज की कथा भी सुन रहे हैं। आज की ये कथा श्री रमेश चंद साहा की बहन है गुरुप्रिया जी, जो बाबा नीब करोरी महाराज की अनन्य भक्त हैं। यानी कि जो भी कार्य करती हैं बाबा को बता के करती हैं। जो मिला कहते हैं कि बाबा की ही कृपा से हमें मिला। एक बार अपने घर पर स्नान कर रही थी और स्नानगार में पैर फिसल गया इस बहन का, और पैर फिसलने से इस बहन के घुटने में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। अब स्नान करते समय पानी तो होता ही है बाथरूम में, उसी पानी पे पैर रखा, फिसल गई बहन ये, और इसके फ्रैक्चर भी हो गया। अच्छा, डॉक्टरों का तो भैया डॉक्टर साहब तो यही कहते हैं प्लास्टर करवाओ,
लेकिन एक चीज याद रखना जीवन में, जहाँ पर डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहाँ पर प्रभु सामने होते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि सब भगवान के हाथ में है, और भगवान को जब आप पकड़ोगे तो फिर आपके सामने समस्या नहीं आएगी। अब इस बहन का पैर टूट गया, इस बहन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, भर्ती हो गई और डॉक्टरों ने बताया कि इसके स्वस्थ होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, यानी कि 1 महीने बाद ये स्वस्थ हो पाएगी। अच्छा, बहुत लंबा समय है 1 महीने का। 1 महीने में जाने क्या क्या व्यवस्था करनी थी और सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा थी। जो भगवान ने पैर ही पर उसकी जो विपदा थी वो पैर पे ही गिरा दी। पर बाबा की भक्त है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा आगे वह भी अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। और देखिए बाबा की अनन्य भक्त है। अच्छा, आज पैर टूट गया उसका, पैर में जो फ्रैक्चर आया, पर बाबा तो साथ में है ना, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। अच्छा, भगवान के भक्त के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अभिमान नहीं होना। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, हाँ जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। और देखिए इस बहन को तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, पर बाबा नीम करोरी महाराज उन दिनों कैंची आश्रम में निवास कर रहे थे। अच्छा, बाबा को तो सब मालूम है, पर कोई ना कोई बताए जाके। नैनीताल में आए हुए कुछ भक्त जो बाबा महाराज के दर्शन करने आए, उन्होंने बाबा नीम करोरी महाराज से कहा कि गुरुप्रिया जी के बहुत कष्ट है, गुरुप्रिया जी को बहुत कष्ट है। ये सूचना मेरे बाबा को आज भक्तों ने दे दी। मेरे दयालु करुणामय सरकार मेरे नीम करोरी बाबा को आज पता चल गया कि उसका भक्त परेशान है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी अर्जी लिखकर भेजो। बाबा महाराज को पता तो चले कि आप पर मुसीबत है, आप परेशान हैं, और जिस चीज से आप परेशान होंगे बाबा नीम करोरी महाराज आपको वह दे देंगे, आपकी परेशानी दूर करेंगे। बाबा नीम करोरी महाराज उसी दिन से अपने घुटनों में वैसा ही दर्द बाबा ने पैदा कर लिया, यानी कि सबके सामने दर्शा दिया कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। और 3 दिन उधर गुरुप्रिया बहन, इधर बाबा नीम करोरी महाराज
3 दिन तक दोनों लोग कष्ट सहते रहे और चौथे दिन दोनों लोग स्वस्थ हो गए। जिन डॉक्टरों ने कहा था 1 महीना लगेगा, उन डॉक्टरों ने कहा कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गई हो, जाओ अब अपने घर चली जाओ। अरे 1 महीने का टाइम डॉक्टर ने दिया था, पर बाबा ने तो अपने भक्त का दर्द समझ लिया, अपने भक्त की परेशानी को समझ लिया और अपने भक्त की परेशानी को दूर कर दिया। बाबा बहुत दयालु हैं, मांग कर देखो, कह कर देखो एक बार। इसीलिए मैं कहता हूं, अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, वर्दी मेरी जोरी कंबल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, वर्दी मेरी जोरी कंबल वाले ने। और एक बात और बताएं, कभी जब संकट में गिर जाओ ना, संकट तो आते ही हैं, मनुष्य हैं हम सब, कलयुग में प्रवेश है हम सबका, और कलयुग में जब हम सब रह रहे हैं तो संकट भी हम सबके पास आएगा। तो क्या करना, नाम तेरा हर जगह पर काम है आता। बाबा का नाम ले लेना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा, एक स्वयं सोचना आज कि बाबा नीब करोरी महाराज के 2 धामों की सेवा बाबा ने क्यों दी। बाबा नीब करोरी महाराज ने क्यों नहीं इन दोनों धामों में दान पेटी लगवाई। बाबा नीब करोरी महाराज ने क्यों नहीं हमें 365 दिन वहां पर बैठने दिया। कभी चिंतन करना, बाबा जब अपनी कृपा करेंगे तो स्वयं हर चीज की व्यवस्था करेंगे, बस माध्यम आपको बनाएंगे। और जब आप माध्यम बनोगे तो अहंकार मत लाना, क्योंकि भगवान आपको जिस तरह से बढ़ाते हैं और जब अहंकार में आप डूब जाते हैं तो उसी तरह से भगवान आपको वापस भी कर देते हैं। मैंने बहुतों को वापस होते देखा है, ऊपर जाते हुए भी देखा है और वापस होते हुए भी देखा है। इसीलिए हमेशा एक ही चीज अपने पास रखना, क्या, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रही। हाँ, जाहि विध राखे राम ताहि विध रही, जिंदगी की डोर सौंप। अच्छा, आपके हाथ में है ही क्या? अगर आपके पास कुछ है तो हमें सिर्फ जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ ये बता दें कि अगले 24 घंटे में वो क्या करेंगे। कुछ नहीं बता सकते हो, किस समय आपको भूख लगेगी, किस समय आपको भोजन मिलेगा, किस समय मान मिलेगा, किस समय अपमान मिलेगा, किस समय पैसे मिलेंगे, किस समय खर्च करोगे, नहीं बता सकते। इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बस भगवान को यही पसंद है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम कैसे भी लो, लेट के लो, सोते समय लो, सुबह उठो ले लो, टाइम नहीं है ना, जब उठे हो आप वैसे ही भगवान का नाम ले लो। सीताराम सीताराम जितनी जल्दी कर सको, जितनी जोर से कर सको, जितने धीमे कर सको, जैसे भी कर सको। आलस में भी कर सकते हो, बिना आलस के भी कर सकते हो, स्वस्थ हो तब भी कर सकते हो,
बीमार हो तब भी नाम जप कर सकते हो। कलयुग केवल। और श्री हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सीताराम। सीताराम सीताराम कहते रहो, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी। और क्या क्या मिलेगा? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और क्या मिलेगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाबा की कथा सुनिए, हनुमान जी की कथा सुनिए, तो क्यों ना हनुमान जी का गुणगान करें। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करो रे महाराज की जय।